नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री यानी कि सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बिहार के औरंगाबाद जिले पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान देव व्यास आश्रम में जाकर कार्यक्रम को संबोधित किया। साथ ही साथ भगवान देव व्यास की जयंती पर वो वहां पहुंचकर उन्होंने शिरकत की और इतना ही नहीं, मंच पर खड़े होकर लोगों को संबोधित किया और देव व्यास की प्रतिमा पर विनम्र श्रद्धांजलि देकर उन्हें फूल भी अर्पित किए। इस मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी, लोगों से उन्होंने क्या कुछ बातें की, देव व्यास जयंती पर उन्होंने खास तौर पर क्या कुछ कहा, आपको छोड़े जाते उनकी पूरी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सभी को गुरु पूर्णिमा का हार्दिक शुभकामनाएं। वेद व्यास जी की जयंती पे आप सभी को बधाई। आज इस मंच पर उपस्थित हमारे बाल गोविंद बिंद जी, बिहार प्रदेश अध्यक्ष वीआईपी पार्टी, आज वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वर्ण प्रकोष्ठ के विकास सिंह जो हमारे साथ चल के पटना से आए हैं, जिला अध्यक्ष वीआईपी पार्टी के जगदीश चौधरी जी, इस सभा में उपस्थित हमारे साथी रंजीत चौधरी जी उर्फ नंदी जी जो निषाद विकास संघ के जिला अध्यक्ष हैं, राजेश कुमार चौधरी जी जिला प्रवक्ता वीआईपी पार्टी, रामाधार चौधरी जी पूजा समिति के अध्यक्ष हैं, सुनील कुमार उर्फ छोटू वार्ड सदस्य पार्षद है यहाँ पर उपस्थित है, बहन हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं तारा देवी जी, श्याम मिलन चौधरी जी पूर्व जिला अध्यक्ष निषाद विकास संघ के, अनिल टाइगर जी, बहन प्रियंका प्रसाद जी जिला परिषद रोहतास से यहाँ पर उपस्थित है, दुलारी देवी जी मुखिया रणबीर राजा साहब जी, सीमा चौधरी जी मुखिया, सुनील चौधरी जी, नथु चौधरी जी, उदय चौधरी जी, रमेश चौधरी जी, उपेंद्र सिंह जी पूर्व मुखिया, कृष्ण कुमार चौधरी जी, सुनैना देवी जी, बजरंगी चौधरी जी, कन्हैया चौधरी जी, अरविंद चौधरी जी जो हमारे साथ चल के अरवल से आए हैं, केशनाथ चौधरी जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस सभा में हमारी एक छोटी बेटी सामान्य सबसे पहले उन्होंने भाषण दिया, अमृता कुमारी जी, और हम स्पेशल तौर पे बहन तारा जी को धन्यवाद देता हूं कि आज आपने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपने हमें अपना गुरु माना, और यही सब चीजें जो है जो मुझे लगता है कि आपके लिए मैं अपनी सारी उम्र जिंदगी एक एक पल एक एक सांस में आपके प्रति आप लोगों के ऊपर निछावर करूं, ये भी हमारे लिए लगता है कम पड़ेगा। साथियों, लोग कहते हैं ना, अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल। आप खुद एहसास कीजिए कि आप क्या है, कितना कष्ट है, उसी तरीके से दूसरे लोगों को भी जिंदगी में उतना ही कष्ट होगा जो चीज करने में। क्योंकि मैं खुद एक गरीब परिवार में, जिस परिवार में पिताजी मछली मारते हैं, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे परिवार में मैं जन्म लिया। मैंने नजदीक ना ज्यादा खर्च आपने किया। आज जैसे गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, वेद व्यास जी की जयंती के अवसर पे आपने लाखों रुपया खर्च किया है, पंडाल बनाया, सारा चीज आपने किया है, लेकिन उसको उपयोग तो मैं कर रहा हूं, मैं भी अपनी बात को रख रहा हूं। अब मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बात मैं रखूंगा और सबसे ज्यादा बात मेरा आप सुनेंगे। तो इसी तरीके से पूरे बिहार में हमने तो अपना व्यवस्था किया कि मुझे कहीं जाना है तो हेलीकॉप्टर का खर्चा हो या गाड़ी का खर्चा हो, मैं उनका पूरा करता था। लेकिन आपने मुझे आने से पहले लोगों को लाना, मंच बनाना, सभा कराना, लोगों को खाने पीने की व्यवस्था कराना, खाने की व्यवस्था नहीं है तो कम से कम पानी की व्यवस्था करना। अगर जितना हमने खर्च किया उससे कई गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा खर्चा आपने किया। जितना मैंने मेहनत किया उससे कई गुना ज्यादा मेहनत आपने किया। मुझे तो कहीं पे एक सभा में जाने के लिए पटना से हेलीकॉप्टर पर बैठा और किशनगंज अगर जाना है तो 1 घंटे में पहुंच जाता था।
भागलपुर जाना है तो पौने घंटे में पहुंच जाता था, लेकिन लोगों को अगर घर से निकलना है, मान लीजिए कि पटना से किसी को भागलपुर जाना है तो उसको 8-8 घंटा 7-7 घंटा लगता था वहां पे पहुंचने में। तो मैंने जितना कष्ट किया इससे ज्यादा कष्ट आपने किया। आपने धूप में रोड पर खड़ा होकर झंडा लेकर इंतजार करने लगे। किसका इंतजार कर रहे हैं? तो हम अपने नेता को इंतजार कर रहे हैं। तो आपने मुझे सब कुछ दिया, हमने बेगर मांगे हुए आपने हमें दिया। सिर्फ मुझे इसलिए आपने दिया क्योंकि मैं ईमानदारी के रास्ते पे चल रहा था। आपको यकीन हो गया कि एक सच्चा नेता हमारा सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी है, और मैंने भी वही किया। एक ईमानदारी के रास्ते पे चलकर पहले मैंने अपने आप को साबित किया कि मैं आपके नेता बनने लायक हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं जो कहता हूं उस पे मैं अड़िग रहता हूं, अटल रहता हूं। और आपने भी मुझे सपोर्ट किया। हम सब मिलकर लड़ाई लड़कर बिहार 2020 में हम लोगों ने सरकार बनाया। खैर अभी मैं सरकार पे बाद में आऊंगा। पहले तो मैं आप सभी को पहले कहूंगा कि सबसे पहले, और सभी साथी ने मंच पर यह बात को दोहराया कि अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज पढ़ेगा लिखेगा नहीं और काबिल नहीं होगा ना, तो आज का जो संसार है ये कलयुग है। यहाँ पे ये समय, इस संसार में सब अलग अलग सब जो है उस सब दौर से कठिन दौर चल रहा है अभी। ये दौर मुझे लगता है कि इससे पहले भी नहीं आए होंगे, और मैं भगवान से मनाता हूं कि ये दौर आगे भी कभी नहीं आए इस धरती पर। आज लोगों का स्वार्थ का दौर आ गया है, लोभ का दौर आ गया है, अपने लालच का दौर आ गया है, अपना पराया को नहीं पहचान पाता है, ऐसा दौर आ चुका है। यहाँ पे भाई भाई को काटने के लिए आ गया, भाई भाई को लूटने के लिए आ गया, ऐसी दौर। आज से 30 साल 40 साल पहले ऐसा आप नहीं देखते होंगे। कोई भूखा प्यासा अगर आपके गांव में आ गया रहता होगा तो आप उसको खाना खिलाते होंगे और सोने के लिए बैठने के लिए जगह देते होंगे। लेकिन आज का जो दौर है, अभी दूसरे प्रदेश से दूसरे गांव से कोई आ जाए तो आपको लगेगा कि ये चोर आया है, इसको अपने घर पे बैठाएंगे नहीं, खिलाएंगे नहीं, और इसको सोने के लिए जगह नहीं देंगे। अगर सोने के लिए जगह देंगे तो रात में ये चोरी करके चला जाएगा। ये ऐसा दौर आ गया है। तो इस दौर में आपको सबसे पहले अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना है और उसको काबिल बनाना है। अगर बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो समझिए इस संसार में आपके पास 2 आंख है, और ये आंख देखने के लिए है, अच्छा बुरा सब चीज देख रहा है। लेकिन इस संसार में कोई लिखा हुआ चीज है, उसको पढ़ने की बात हो, अगर उसके पास मान लीजिए आंख नहीं है, अंधा है, तो नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन आपके पास आंख रहते हुए आप नहीं पढ़े लिखे हैं और कोई पेपर आ जाए तो उसको आप नहीं पढ़ पाइएगा। एक नई आंख रहने वाला लोग ना पढ़ पाए तो समझ में आता है, लेकिन आपके पास आंख रहते हुए आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो उस पेपर को नहीं पढ़ सकते हैं। इतना जरूरी है आज की तारीख में, आंख से भी ज्यादा जरूरी है कि आप पढ़े लिखे हो। इसलिए अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। आज माँ बाप ने हमें थोड़ा शिक्षा नहीं दिया रहता तो आज इतना बड़ा जगह पे मैं नहीं पहुंचता। तो आज इसलिए आपको भी सपना है कि मुकेश सहनी के जगह हमारे प्रिय बेटा पहुंचे, तो उससे पहले जरूरी है कि उस बच्चे को पढ़ाना। आज नहीं पढ़ा लिखा है तो मिनिमम काम करता है, मिट्टी काटने का काम करेगा, मछली मारने का काम करेगा, 300-400 रुपया रोज पे काम करेगा, 10,000-12,000 रुपया महीने पे काम करेगा, और बहुत कठिनाई के साथ काम करेगा, बहुत परेशानी के साथ काम करेगा। और वही बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो एसी बंद कमरे में जाके कंप्यूटर पे बैठकर 25-30 हजार रुपया महीने का, कम से कम 25-30 हजार रुपये का तनख्वाह पे काम करेगा। आप बताइए, जो 30 हजार रुपया महीना कमाने वाला है उसको भी खाने के लिए चावल रोटी चाहिए, और चावल रोटी चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, नजदीक से गरीबी को देखा, महसूस किया, एहसास किया कि बचपन में 10 रुपया का भी कितना महत्व था। उसके बाद बेहतर जिंदगी बनाने के लिए घर परिवार रिश्तेदार सबको छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया, जहां पे दूर दूर तक मेरे खानदान के कोई भी व्यक्ति नहीं थे। मैंने वहां पे संघर्ष किया,
मेहनत किया, मजदूरी किया। वो हर गरीब आदमी को जो काम करना चाहिए था वो काम मैं वहां पे मैंने किया। कभी कभी भूखा भी रहना पड़ा, पब्लिक शौचालय में जाना पड़ा, मैंने हर कष्ट को झेला, लेकिन ईमानदारी, मेहनत के दम पर, अपने पूर्वज के आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने हमेशा आगे बढ़ने का काम किया। और मुंबई जैसे शहर में एक निषाद मल्ला का बेटा बिहार से गया हुआ, वहां पे मैंने अपनी कामयाबी का झंडा मैंने गाड़ दिया। और फिर मैं एक समय आ गया, बेहतर जिंदगी जी रहा था। जो दुनिया के जो लोग अमीर लोग होते हैं, जो बेहतर जिंदगी जीते हैं, वैसा मैंने जिंदगी जीने लगा। कहीं ना कहीं तो मैं धीरे धीरे गरीबी को भूल रहा था। लेकिन फिर मैं 2010 में बिहार आया, अपने लोगों के पास गया, देखा, फिर मुझे फिर से एहसास हुआ और फिर लगातार अपने लोगों के लिए काम करने लगा। 2014 में अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने लगा और वो लड़ाई में आप लोगों का भरपूर सहयोग रहा। आपने पूरे बिहार को बता दिया कि अगर बिहार में अगर कोई मेरा एक नेता है तो वो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी मेरा नेता है। जितना मेहनत मैंने किया, जितना पैसा मैंने खर्च किया, उससे 10 गुना ज्यादा खर्च आपने किया। आज जैसे गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, वेद व्यासी की जयंती के अवसर पे आपने लाखों रुपया खर्च किया है, पंडाल बनाया, सारा चीज आपने किया है, लेकिन उसको उपयोग तो मैं कर रहा हूं, मैं भी अपनी बात को रख रहा हूं। अब मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बात मैं रखूंगा और सबसे ज्यादा बात मेरा आप सुनेंगे। तो इसी तरीके से पूरे बिहार में हमने तो अपना व्यवस्था किया कि मुझे कहीं जाना है तो हेलीकॉप्टर का खर्चा हो या गाड़ी का खर्चा हो, मैं उनका पूरा करता था। लेकिन आपने मुझे आने से पहले लोगों को लाना, मंच बनाना, सभा कराना, लोगों को खाने पीने की व्यवस्था कराना, खाने की व्यवस्था नहीं है तो कम से कम पानी की व्यवस्था